तो मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का जो आपका रिजल्ट है वो किस डेट तक आपका आ सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा आपका जो अभी फ़िलहाल एचएससी भर्तियों में है, क्योंकि आपको पता है कि अब ना कोई एग्ज़ाम हो रहा है एचएससी के द्वारा, क्योंकि आगे जितनी भर्तियाँ होंगी वो सीएट के माध्यम से होगी। वो पता नहीं सीएट कब होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा या फिर अगले साल होगा। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं, जिनके एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं, उनके रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। एक जो काफ़ी कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि स्टाफ नर्स का या बाकी कैटेगरियों का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, जैसा कि चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, तो उसका एक मुख्य कारण है फर्जीवाड़ा। आप हर रोज़ न्यूज़पेपर देखते हैं, हर रोज़ 3 से 4 जो न्यूज़ आती हैं वो यही आती है सीटर गैंग की। ठीक है। तो रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट मेल कैंडिडेट का कब तक आ सकता है, क्योंकि फीमेल वाला तो आपने देख लिया, जो रिजल्ट आया आपका परसेंटाइल से आया, जिसमें ये देखा गया कि जिस भी कैंडिडेट के एक्स्ट्रा 7 नंबर हैं, जो बीसीबी, ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसके 7 नंबर या 7 से कम हैं, हाँ, एससी में या बीसीए में कुछ एक कैंडिडेट होंगे जिनके 7 नंबर एक्स्ट्रा हैं, उनका सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है एससी और बीसीए की जो कट ऑफ है कम जाती है। उसमें ये देखा गया कि एक कैंडिडेट जिसके 50 क्वेश्चन ठीक है और उसके एक्स्ट्रा 12 हैं, दूसरा कैंडिडेट जिसके 70 क्वेश्चन वहाँ पे ठीक हैं और एक्स्ट्रा उसके पास 5 ही हैं। तो जो यहाँ पे गैप क्वेश्चन का हो गया वो उनका 20 क्वेश्चन का है। अगर 20 क्वेश्चन को हम नंबर में करेंगे तो 0.8 का एक है, 16 नंबर यहाँ पे हो गए। तो दोनों के बीच जो गैप है रिटन एग्ज़ाम का वो 16 नंबर का है। और अगर हम दोनों के बीच वो देखें कि एक्स्ट्रा नंबर का कितना गैप है, तो 50 वाले जिसके 50 क्वेश्चन ठीक है उसके 12 नंबर हैं और 70 वाले के पास 5 है, यानी कि 7 नंबर का यहाँ पे गैप है। 50 वाले को फ़ायदा है 7 नंबर, क्योंकि उसके पास में एक्स्ट्रा ज़्यादा है। लेकिन 70 जिसके क्वेश्चन ठीक है उसने 16 नंबर रिटन एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा उससे ले लिए। तो अगर हम दोनों को यहाँ पे निकाल दें तो 9 नंबर जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा किसके पास है, 9 नंबर का जो बेनिफिट है, यानी कि ज़्यादा 70 क्वेश्चन जिसके ठीक है उसका है। लेकिन जो परसेंटाइल ये फार्मूला ही इस तरीके से लगा रहे हैं कि अगर 50 वाले क्वेश्चन का परसेंटाइल निकालोगे, मान के चलो उसका 94 यहाँ पे आ गया, और अगर जिसके 70 क्वेश्चन ठीक हैं उसका परसेंटाइल निकालोगे, मान के चलो उसके यहाँ पे 98 आ गए या 99 आ गए, तो जो यहाँ पे गैप 16 नंबर का था वो परसेंटाइल में गैप 3 से 4 का रह गया। अब जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे तो वो उसके पास आपको पता है 12 एक्स्ट्रा हैं, उससे 7 एक्स्ट्रा ज़्यादा हैं, तो वो 4 का जो गैप है परसेंटाइल में उसको भी कवर कर लेगा और 3 नंबर उसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कैंडिडेट का ये मन में है कि जिस कैंडिडेट के 5 नंबर या 7 नंबर हैं उसका सिलेक्शन बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में नहीं हो सकता, चाहे उसके 100 में से 100 क्वेश्चन वहाँ पे ठीक हों। बहुत सारे कैंडिडेट ने प्रोटेस्ट किया, कुछ एक कैंडिडेट वहाँ पे गए भी, चेयरमैन साहब ने बोला कि हम देखेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता देता हूँ कि जो कोर्ट की हेयरिंग चल रही है, जो फीमेल कांस्टेबल के ऊपर चल रही है, जिसका 7 फरवरी को हियरिंग है, उसमें जो कोर्ट फैसला करेगा, यानी कि अगर कोर्ट को ये मुद्दा ये हो जाता है कि एचएससी उसको ये दिखा देता है कि हमने तो जो फॉर्मूला है सही लगाया, हमने तो कोलकाता से स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से वहाँ से लिया फॉर्मूला, अगर कोर्ट ये कह देता है कि ठीक है एचएससी सही काम कर रही है, तो फिर आपका जो रिजल्ट है मेल कांस्टेबल का ऐसे ही आएगा और बहुत जल्दी आएगा। 20 से पहले पहले 20 फरवरी से पहले पहले आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि ये वाला फॉर्मूला सही है। ठीक है। दूसरी बातें, या कोर्ट ये कह दे कि ये फार्मूला सही नहीं है, यहाँ पे इससे मेरिट कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो रहे हैं, जिसके कम क्वेश्चन ठीक है उसको आप इन कर रहे हो, इसको चेंज कीजिए या इसका रिवाइज रिजल्ट निकालिए, तो फिर आपका रिजल्ट जो है लेट होगा। फिर आपका ये लगा लो कि 15 मार्च के आसपास यहाँ पे रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन अगर मैं रिवाइज रिजल्ट की बात करूँ कि कितने परसेंट यहाँ पे चांसेस हैं, तो यहाँ पे 10% ही यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, क्योंकि कोर्ट भी उनके, जज भी उनके, तो उनके हक में फैसला मेरे हिसाब से ज़रूर आएगा।
ठीक है। तो अब जिन भी कैंडिडेट के 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, 7 नंबर हैं, तो उनका तो सिलेक्शन होगा नहीं। और जिनके 12 नंबर हैं, 14 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, वो अपनी दिवाली मनाओ यहाँ पे। तो सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो यहाँ पे 7 तारीख को डिपेंड कर रहा है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो उसमें टाइम लगेगा प्रोसेस में। और अगर फॉर्मूला यही सही ठहरा दिया जाता है तो फिर आप चाहे केस करते रहना। जब हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये फार्मूला सही है, रिजल्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो फिर आप कहीं पे भी केस करना, कोई भी सुनवाई आपकी नहीं होगी। क्योंकि एचएससी कहीं पे भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो भी ये कह देगा कि हमने तो हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की हमने तो माना है कि उन्होंने ये बोला है कि इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा 7 तारीख के ऊपर। अब आपको पता है कि पीएमटी यहाँ पे चल रहे हैं। जो कैंडिडेट जो हाइट में जिनका इशू था, जिनके एसआई में उनकी पूरी हाइट यहाँ पे कर दी गई और पोस्टेबल में वो निकाल दिए गए, तो हाइट का यहाँ पे चल रहा है पीएमटी 6 तारीख तक। तो वही चल रहे हैं, हर रोज़ वहाँ पे कैंडिडेट बुला रहे हैं। और मैं मानता हूँ उसमें से 99% कैंडिडेट वे बाहर होंगे। चाहे आप देख लेना, कोई भी वहाँ पे वीडियो बना रहा है या और कोई गया हुआ है, 100 में से 99 कैंडिडेट को बाहर करेंगे। जिन कैंडिडेट का बिल्कुल माइनर पॉइंटों में जिनकी रह गई थी उनको इन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने एक ये लगा लो कि केवल कोर्ट का आदेश से या आगे भर्ती में कोई अड़चन ना आए इसलिए उन्होंने सबको बुला लिया है। वरना कोर्ट तो केस जो है 20-30 कैंडिडेट नहीं किया था, 2000 ने थोड़ी ना किया था, क्योंकि सभी को बुला लिया उन्होंने। इसलिए बुला लिया था कि अगर 20 को बुला लिया तो फिर बाद में और भी कैंडिडेट केस करेंगे, तो इसलिए उन्होंने सोल्यूशन एकदम से पूरा सोल्यूशन कर दिया, सबको बुला लिया। और अब की बार बाकायदा वहाँ पे पूरी वीडियोग्राफी होगी, पूरी आपको दिखाया जाएगा कि आपकी इतनी हाइट है, पूरी आपके सिग्नेचर अच्छी तरह से करवाए जाएंगे, ताकि अगर कल दोबारा से अगर आप वहाँ पे हाइट को इशू करेंगे तो वो बता देंगे हमने तो दोबारा इनको मौका दिया था। ये इनकी वीडियोग्राफी है और ये इनके सिग्नेचर यहाँ पे पूरी देख सकते हैं। हमने हमारी मशीन में, हमारे स्टाफ में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा मैं मुद्दा बता देता हूँ कि सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनको कैंडिडेट से कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। उनको केवल अपना चुनावी फ़ायदा यहाँ पे देखना है। उनको केवल ये बताना है कि हमने इतनी भर्तियाँ यहाँ पे कर दी हैं, चाहे वो मेरिट वाले कैंडिडेट लगे या जिनके नंबर ज़्यादा वो कैंडिडेट लगे। क्योंकि आपने पहले भी देखा, जब ग्रुप डी की 18,000 भर्तियाँ आई, सबने देखा कि जिनके बाद में जिनका एग्ज़ाम था 17 और 18 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था, वो कैंडिडेट ज़्यादा लगे हैं। यानी कि अगर 3 कैंडिडेट ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ तो 2 कैंडिडेट आपको वही मिलेंगे जिनका 17 या 18 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था। उसके बाद में फिर आपने देखा कि जो क्लर्क का आपका हुआ, जो पीछे 2018-19 वाली भर्ती थी क्लर्क वाली, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। जो एक शिफ्ट है उसमें आसान आ गई थी 22 वाली, इवनिंग वाली, सबको पता है जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन के आए थे, अर्थमेटिक क्वेश्चन पूछे गए थे 8 से 10, और बाकी में आपका एडवांस टेक्निकल वहाँ पे मैथ पूछा गया था। तो उस शिफ्ट के कैंडिडेट वहाँ पे ज़्यादा लगे हैं। उसके बाद में युवाओं ने उठा था कि नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन